इस संस्कार को आपको अपने में बढ़ाना होगा कि अहो, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, इन निमित्त का मैंने आश्रय किया है, पर वास्तव में ये भी पर है, ये भी पर हैं, ये भी मुझ आत्मा के नहीं है। भले ही ये अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त हुए हैं या हो रहे हैं, परंतु ये हमारे मार्गदर्शक होने पर भी मेरे नहीं। बच्चे के लिए एक ट्यूटर लगा दिया, वो रोज ट्यूशन पढ़ाता है, पर वह ट्यूटर बच्चे का नहीं हो जाएगा। उसे तो वो केवल तुम्हें बता सकता है, ज्ञान करा सकता है, बोध करा सकता है, पर तुम्हें स्वयं ही अपना कार्य करना होगा। परीक्षा तुम्हें ही देना होगी, वो नहीं देगा, वो तुमसे पृथक है। ऐसे ही सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का जिन जीवों ने आज श्रद्धान नहीं किया, अभी दृढ़ श्रद्धान नहीं किया है, वे तो वैसे ही आत्मज्ञान से बाए हैं। और जिन्हें दृढ़ श्रद्धान हो गया है तो उनके लिए भी कहते हैं कि सुनो, अभी आत्मा शरीर में भेद विज्ञान करो, ज्ञानावरणादि कर्म और आत्मगुणों में भेद विज्ञान करो। जो सिद्धों में गुण प्रकट हुए हैं, वे इन कर्मों के नाश से जो प्रगटे हैं, वे गुण तुम्हारे अपने आत्मा के हैं, उन्हें अपना मानो, कर्मों को पृथक जानो। जो अपने से दूर हो जाए वो अपना नहीं है, इसलिए उसे पृथक मानो। क्या करें, अनंत काल का संबंध हो गया है उनसे, तो ऐसा लगता है कि अपने ही तो है, पर ध्यान रखो वे अपने नहीं, स्वभाव अपना है। मोहिनी कर्म अपना नहीं है, श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन ये अपना है। चारक मोहिनी कर्म अपना नहीं है, सुख गुण बीतराग स्वभाव यह अपना है। ज्ञानावरण कर्म अपना नहीं है, पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव यह अपना है। दर्शनावरण कर्म अपना नहीं है, पूर्ण केवल दर्शन स्वभाव यह हमारा अपना है। अंतराय कर्म अपना नहीं है, अनंत वीर्य स्वभाव ये अपना है। ध्यान रखो, यद्यपि इन कर्मों के साथ आत्मा का संबंध अनादि से चला आ रहा है, इसलिए व्यवहार में अपन इस व्यवहार जगत के जब फल दिखाई देते हैं तो अपन को यही कहना पड़ता है मेरे ही अपने कर्मों का फल है। पर जब स्वरूप शांति की बात होती है तो ये कर्म अपने नहीं है, कर्म फल भी अपने नहीं है। स्वभाव गुणों को अपना जान करके इन सब से भेद विज्ञान करो, इन्हें पर मानो, शांति मिलेगी।
क्योंकि शांति तो स्वभाव का आश्रय करने से ही मिलेगी। स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। भेद विज्ञान कर रहे हैं स्वभाव में आने के लिए, स्वभाव में रहने के लिए। जानना और देखना, बस यही मुझ आत्मा का स्वभाव है। आचार्य कहते हैं कि ये भी तूने जान लिया कि जानना और देखना मुझ आत्मा का स्वभाव है, तो केवल पर को ही मत जान, पर कोई मत देख। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा को देख। माना कि जानना देखना तेरा स्वभाव है, पर साधक दशा है अभी तेरी। तू कोई परम वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी केवल वीतराग दशा का प्रारंभ हुआ है। इसलिए तू पर को देख, पर को जानने में मतलब तू तो अभी स्वा को देख, स्वा को जान, आत्मा से आत्मा को देख, आत्मा को जान, तो तेरा वह पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट होगा। मुझ आत्मा में पूर्ण ज्ञान तो भरा पड़ा है, केवल ज्ञान स्वभाव मुझ आत्मा में है, पर ये जो ज्ञानावरण कर्म है ना, इसने उसे ढक रखा है। केवल स्वभाव को प्रकट करना है अपने में है। ये श्रद्धा लाभ, ये सब मुझ में ही है। मेरा ज्ञान स्वभाव, केवल पूर्ण ज्ञान स्वभाव मुझ में ही है, पूर्ण सुख स्वभाव मुझ में ही है। पर जब तू अपने ही उपयोग से ऐसे स्वभाव गुणों का आधारभूत अखंड आत्म द्रव्य, उसको अपना आश्रय आधार बनाएगा, उसका आश्रय करेगा, तो तेरा जो प्रभाव है वह प्रभाव हटता चला जाएगा। अभी तूने बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान करके पर को पर माना है, पर को पर जाना है, पर मानने और जानने से हटा नहीं है। अब हटाने के लिए सर्वप्रथम निमित्तों का त्याग किया, पश्चात स्वभाव का आश्रय किया, तो कारण हट गया, तो कार्य भी हटता है। ध्यान रखो, जब जीव अपने फिर स्वभाव के आश्रित हो जाता है, तो कर्मोदय से निमित्त मिलते, पर वह स्वभाव में है, इसलिए निमित्त से प्रभावित नहीं होता। और जब वह निमित्त से प्रभावित नहीं होता, तो उस दशा में भी जो अभी कर्मोदय चल रहा है, उस समय में जीव को यद्यपि योग आदि बने हुए हैं, इसलिए पुण्य कर्म का बंध होता है, परंतु स्वभाव का बल होने के कारण वह जीव प्रभावों को जीतता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आचार्यों कहते हैं कि जो मुनि प्रभाव का त्याग कर, अब मुनिराज क्यों कह रहे हैं कि तुम प्रभाव का त्याग करो, पर मुनिराज प्रभाव का त्याग कैसे करें?
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो भी अभी तक निमित्त थे उन निमित्तों का तो त्याग कर दिया। गृहस्थों के लिए बताया जाता है कि निमित्तों का त्याग कर। अब मुनराज ने तो उनका त्याग कर दिया, अब क्या करें मुनराज? तो आचार्य भगवान ये बिंदु देव कहते हैं कि भोजी आत्मा का आत्मा से आश्रय कर और प्रभाव का त्याग कर। अब बाहर में तुझे त्याग करने के लिए कुछ बचा नहीं, अब तो प्रभावों का त्याग करना है। तो जितना जितना स्वभाव का आश्रय करता चला जाएगा उतना उतना प्रभाव का परित्याग करता चला जाएगा और सामायिक चारित्र जो तूने धारण किया है ऐसे सामायिक स्वभाव में स्थित होकर तू यथाख्यात स्वभाव को प्राप्त करेगा, जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। भोजी यदि वास्तव में तुझे सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो वह तुझसे दूर नहीं है, पर तेरी दृष्टि विमुख है। ये सब तो तुझ में ही है, पर तेरी दृष्टि ही विमुख है। तू तो अभी पर की ओर अपनी दृष्टि लगाए बैठा है और सोचता है कि ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, इनके निमित्त से हो जाएगा। और जब तक तेरी ऐसी पर में दृष्टि लगी हुई है, ये मुझे शांति दे देंगे, तब तक तेरे जीवन में केवल भ्रांति ही आती है, शांति नहीं आती। क्रांति कर। क्या कर? क्रांति कर। सुना तो होगा, क्रांति कर दो। किससे? जो तेरी दृष्टि पर में है ना, क्रांति कर और स्वान दृष्टि ला। पर देख, वह जो तेरी अशांति है ना, वो अपने आप सहज शांति में बदल जाएगी। तुझे अपना ही अपना नजर नहीं आ रहा है, इस कारण से तू दुखी हो रहा है। और यदि अपना अपना नजर आ जाए तो फिर दुख कहां रह गया? मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट से कोई माल आया, और आप अपना माल लेने गए। अब वहां पर तो बहुत सारा रखा हुआ है। जब तक तुझे वो पर का माल दिखाई देता रहेगा, तब तक आकुलता, व्याकुलता, अशांति, झुंझलाहट, न जाने क्या क्या उत्पन्न होते रहेंगे। और जैसे तेरी दृष्टि अपने माल पर जाएगी तो सारी अशांति दूर हो जाएगी और तेरे अंदर आह्लाद उत्पन्न हो जाएगा और तू कहेगा वो ये तो रखा है अपना। अपने पर दृष्टि जाते ही दुख हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा, आत्मदेहांतर ज्ञानम जनिता लाद निर्वृता तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। आचार्य देव कहते हैं कि आत्मदेहांतर ज्ञानम, आत्मा और देह यानी शरीर, इनमें अंतर्ज्ञानम, इनमें भेद ज्ञान होने पर जनिता आह्लाद निर्वृता, उस समय जो आह्लाद उत्पन्न होता है उस आह्लाद से युक्त
तपसा दुष्कृतम घोरम, उस हालात से जो युक्त जीव है वह घोर पाप कर्मों को भुंजानों की भोगता हुआ भी ना, किसके द्वारा? तपसा, तप के द्वारा। जो कर्म सत्ता में है अपने समय पौधे में आएंगे, तप के द्वारा वह योगी, वह साधक उन कर्मों को पूर्व में ही बुला करके भोगता हुआ भी ना खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्म देहांतर ज्ञानम जनित आह्लाद निर्भरता, क्योंकि उस जीव ने आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान होने पर जो अपने आत्म स्वरूप को जानकर स्वीकार कर आह्लाद का अनुभव किया है। बंधुओं, उस आह्लाद को पूर्ण आह्लाद में की प्राप्ति का साधन जान करके अब वह तप से भी के द्वारा कर्मों का अनुभव करता हुआ भी खेद खिन्न नहीं होता। देखो, आप अपने लौकिक जीवन में होते हो, ठीक है ना, और आपको पता चल गया कि मुझे इस वस्तु से इतना लाभ होने वाला है, तो फिर कितनी भी चाहे क्षुधा की वेदना हो, चाहे तृषा की वेदना हो, है, चाहे ग्राहकों के द्वारा तुम्हारे लिए दो अभद्र शब्द भी सुनना पड़े, सब सुन लोगे। अब चाहोगे कि दिन भर में बस हमारा ये सामान बिक जाए, हमें तो लाभ हो, हम तो ये चले।